अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिना तुम्हारा साथ जाने हुए हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत सुलूक किया, यहाँ तक कि हमने तुम्हें थप्पड़ भी मारा। हो सके तो हमें माफ कर दो। दादी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप बड़ी हैं हमसे, आप आशीर्वाद देते हुए अच्छी लगती हैं, माफी मांगते हुए नहीं। कम से कम हमें तो तुम्हें समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि हमारी मीरा तकलीफ में होगी, वरना वो ऐसा नहीं कर सकती। दादी, आपने जो देखा उसी हिसाब से रिएक्शन दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था ना? सच कहें दादी, उस दिन हम आपको 1 साल बाद देख पाए। आपका प्यार ना सही, गुस्सा ही मिल गया हमें। यही हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा था। आपका थप्पड़ भी हमें अपनेपन का एहसास देकर गया दादी। आप अब उन बातों का बोझ अपने दिल पर मत लीजिए। और वैसे भी आप दादी हैं हमारी, हक बनता है आपका हम पर। तो आप हमें मारिए, कूटिए, आपको जो करना है करिए, बस अपना प्यार और आशीर्वाद कम मत करिए। आज 1 साल बाद हमारी जिंदगी की गाड़ी वापस पटरी पर आई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किचन में आकर इसे अपवित्र करने की? निकलो यहाँ से। हे भगवान, पूरा किचन अपवित्र कर दिया इस व्यभिचारिणी ने। अब तो इस किचन को पवित्र करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, शुद्धिकरण। तुमने जरूर जादू टोना किया है हमारे बेटे पर। पूरे 1 साल गैर मर्द के साथ रहने के बाद भी तुमने हमारे बेटे को अपने चंगुल में फंसा लिया। बंद कमरे के कारनामे कमरे में ही दिखाओ। हमारी रसोई को गंदा मत करो। तुम जैसी औरतों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे जीजी, वो अपनी कहावत चरितार्थ करेगी ना। दिल तक पहुंचने के लिए पेट का रास्ता अपनाएगी मेम साहब। मंजू, भोली भाली औरतों के लिए है ये कहावत। इसके जैसे लोग तो मंत्र फूंककर पानी पिलाकर ही अपना काम निकाल लेते हैं। खिलाने के तो इनके धोखे ही काफी होते हैं। बिल्कुल सही कहा जीजी। चलो निकलो यहाँ से। जो भी खिलाई पिलाई करनी थी ना, कर चुकी हो तुम। अब हम सबको बख्श दो। हमको काबू में मत कर लेना। पता चला हम भी इसके इशारों पे बंदर की तरह नाच रहे हैं। चुप करो तुम दोनों। ऐसी घटिया बातें तुम्हारे दिमाग में आती कैसे? शर्म नहीं आती? अम्मा जी,
हम क्या गलत कह रहे हैं? हाँ, जो इसकी हरकतें हैं वही तो कह रहे हैं ना। अब कृपा करके हमें इसका गुलाम बनने के लिए मत कहना आप। और तुम्हें हमारी रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं। बख्शो हमें, हम अपनी रसोई संभाल लेंगे। मम्मी जी सही तो कह रही है। दीदी, मम्मी जी को संभालने दीजिए ना किचन। और ये इस घर में हमारी सेवा के लिए तो है। और अगर घर में काम करने वाले लोग हो तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। चलिए हम बैठकर आराम करते हैं। और चाची जी है ना दूसरी काम वाली, आप दोनों ना मिलकर आराम से इस घर का काम कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और जल्दी से हम सबके लिए नाश्ता रेडी कर दीजिए, हम सबको बहुत भूख लगी है। ठीक है? ये तुम कैसे बात कर रही हो घर के बड़ों के सामने? क्या दीदी, क्या गलत बोल रहे हैं हम? हाँ, अगर इन्हें आपके हाथों से खाना नहीं खाना है तो अब क्यों इतना टेंशन ले रही है? आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। और ये तो अच्छी बात है ना, बैठे बिठाए नाश्ता मिल जाएगा हमें तो। मम्मी जी, नाश्ता रेडी हो जाए ना तो हमें बुला लीजिएगा। और हाँ, आलू पराठा बनाना मत भूलिएगा, दही के साथ खाएंगे हम। समझ गई ना आप? पहले एक थी, अब दो दो की चाकरी करनी पड़ेगी हमें। बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे इस घर में। अरे मंजू, क्या करे, तुम दोनों ने मिलकर मीरा को रसोई से बाहर निकाल दिया। अब क्या है ना, नाश्ता बनाने में क्या हर्ज है, बना लो ना तुम दोनों। अब किया ही तुमने है तो उसका फल भी तुम दोनों ही भुगतो। हम जाते, तुम रसोई संभालो। हाँ, देखिए दीवाने के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।